क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। देखो 15, यहाँ से मैंने सूत्र हटा दिया। आई होप कि आपको सूत्र सारे याद होंगे, वर्तखंड के, त्रिज्यखंड के, है ना, चाप की लंबाई की। तो ये एक वर्गाकार घास का मैदान है, मान लेता हूँ A B C D, जिसकी भुजा कितनी है 15 मीटर। तो सारी भुजाएं 15 मीटर। हाँ, इस मान लेते हैं एक कोने पर एक खूंटा लगा हुआ है, उस खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांध दिया गया, 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो घोड़ा यूँ घास चलेगा, देखो वो रस्सी को यूँ खींच के लेके जाएगा। तो ये भी 5 मीटर होगी, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांध दिया तो वो यूँ घास चलेगा। तो पूछ रहा है कितने क्षेत्रफल में घास चलेगा। तो देखो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो आपने देखा ये जो भाग जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्याखंड बन रहा है। देखो ये त्रिज्याखंड ही तो है, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 मीटर। और आप जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। दूसरे भाग में चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, जब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। पहले 5 थी, फिर रस्सी को बढ़ा के कितना कर दिया 10 तक कर दिया, 5 और बढ़ा दिया, टोटल रस्सी कितनी कर दिया 10। तो अब घोड़ा इतना क्षेत्रफल चलेगा, इतना। वृद्धि तो ये है ना, ये जो क्रॉस वाल भाग वाली ये वृद्धि ज्ञात करनी। तो टोटल बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटे वाले त्रिज्याखंड का घटा देंगे तो वृद्धि आ जाएगी। बस आंसर में चूंकि थीटा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। बच्चे क्या करेंगे, इसको 15 मान लेंगे। अगर 15 को r मान लोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि 15 तो वर्ग की पूरे की भुजा है। हमें तो देखना है कि घोड़ा कहाँ चल रहा है। तो 5 मीटर लंबी रस्सी से, है ना। फर्स्ट नंबर पार्ट करें। चूंकि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, इसलिए r बराबर 5 मीटर, इसलिए चले जा सकने वाला क्षेत्रफल बराबर, आपको पता चला कि घोड़ा त्रिज्याखंड में चल रहा है तो पाई r² थीटा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र है। पाई का मान देखो 3.14 लेना है, तो 314 बट्टा में 100 इंटू r, 5 इंटू 5 इंटू थीटा 90 बट्टा में 360, 1 0 से 1 0 कट गई 4। ठीक है, 4 से कटा 2, 4 से कटा तो 157। ठीक है, 457 सॉरी 157। 100 है सीधा, 25 को किससे कर दें, 25 को कर दें 157 से गुणा, 25 का 150, 25 आता है 175। आंसर 17, 25 बन जाए 125 और 17 135 142, 14 आंसर। 25 और 14 40 बट्टा में 100 गुणा 2, है ना। 2 से भाग देता हूँ तो 2 एकम 2, 19, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4.5 बट्टा में 100। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, पहले ऊपर पहले काटा पीटी हुई जितनी काट देगी, 0 से 0, 9 के पहाड़े में 4 बार, 2 से काटा तो 2 और 2 से काटा तो 314 को 157। फिर क्या किया, मुझे पता चला कि यार 100 है, 100 को मैं कभी भी काटता नहीं, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाता है। ऊपर के गुणा किए, 25 को 157 से गुणा किया तो 3925 बट्टा में 2 था, 2 से भाग दे दिया तो 1962.5। अब पॉइंट बट्टा में 100 है तो पॉइंट 2 अंक इधर खिसक जाएगा तो कितना आया 19.625 मीटर स्क्वायर। तो घोड़ा कितने क्षेत्रफल पे चलेगा, इतने पे। सेकंड पार्ट में r बराबर कितनी होगी 10, इसलिए वृद्धि थीटा तो वही है 90 डिग्री का, इसको r' मान लेता हूँ ना। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि
बराबर वर्दी कैसे निकलेगी, पाई बड़े वाले त्रिज्याखंड का पाई r डैश स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया माइनस उसमें से लघु वाला छोटे वाला घटा देंगे, सॉरी छोटे वाले त्रिज्याखंड का घटा देंगे 19.625 पाई का मान 314 बट्टा में 100 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90 बट्टा में 360 एक जीरो से एक जीरो कट गई 4 ये 100 से अब 100 सीधा काट दूंगा, देखो काट दिया, 2 से काटा तो 157, अब 157 में 2 का भाग दूंगा माइनस में 19.625 57 में 2 का भाग दिया 7 दूनी 14 एक बच्चा 17 8 दूनी 16.5 माइनस 19.625 तो 10 में से 5 के 5 9 में से 2 के 7 यहाँ 4 4 में 14 में से 6 गए तो 8 यहाँ बचे 7 17 में से 9 गए तो 8 यहाँ 6 में से 1 गया तो 5 मीटर स्क्वायर। ये वर्ड दिया, देखते हैं आंसर, देखते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 बराबर 2 में 19.625 58.875 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वर्ताकार ब्रूच चांदी के तार से बनाया गया, कोई डिजाइन है कोई गहना है वो चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है, इसका व्यास 35 mm है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ये पूरा डिजाइन एक तो यहाँ चांदी का तार लगा हुआ है चारों तरफ मतलब परिधि में और 5 व्यास चांदी के लगे हुए हैं, 5 तो व्यास चांदी के हैं और परिधि में चांदी का तार लगा हुआ है, ठीक है। अब जो 5 जो व्यास है उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करते हैं। देखो 10 त्रिज्याखंड है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 के 10 बराबर है। आपको देखने में यहाँ बड़ा छोटे लग रहे होंगे लेकिन ये है बराबर, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए वांछित तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आंसर में चूंकि व्यास बराबर 35 mm मतलब मिलीमीटर, इसलिए r बराबर 35 बट्टा में 2 mm। फर्स्ट पार्ट में कुल तार की लंबाई बराबर रिद्धि में भी तार लगा है प्लस 5 व्यास में भी तार लगा है। परिधि क्या होती है 2 पाई r प्लस 5 गुणा व्यास कितना है 35 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है r है 35 बट्टा में 2 प्लस 70 140 175 2 से 2 गया 7 से 5 22 5 110 प्लस 175 तो 285 mm। कितनी लंबाई का तार लगा 285 mm। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चूंकि 10 त्रिज्याखंड है 10 के 10 बराबर है। देखो इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं अपन, चूंकि 10 त्रिज्याखंडों 10 बराबर है ना, 10 बराबर त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 10 के 10 मिलके क्या बना रहे हैं पाई आर स्क्वायर, इसलिए प्रत्येक देखो 10 त्रिज्याखंड जो मिल रहे हैं 10 के 10 मिला दूं तो क्या बना रहे हैं पूरा वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टा में 10। एक ही विधि है 10 का है पाई आर स्क्वायर, तो एक का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा में 10। तो इसको हल कर देते हैं 1/10 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर 35/2 35/2 7 से काटा तो 5 5 से काटा तो 2 2 से काटा तो 11 385 बट्टा 11 को 35 से किया 385 बट्टा में 4 9 चौका 36 2 25 6 चौका 24
4 दूनी 8, 5 चौका 20 सेमी स्क्वायर। चेक करते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9, 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9, 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9, 285 mm और 385/4 mm स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। cm स्क्वायर नहीं mm स्क्वायर है, क्योंकि ये व्यास mm में था तो ये mm स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ये देखो छतरी है, इसमें 8 ताने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने लगे हैं, बराबर दूरी पे है। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त, एक पूरा वर्त माना है इसको, मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो चाहिए क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये त्रिज्याखंड बना रहे हैं ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाहिए आपको। या तो वही तरीका, कितने त्रिज्याखंड बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्याखंड है। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कि 8 त्रिज्याखंडों द्वारा बना क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, क्योंकि 8 त्रिज्याखंड मिलके क्या बना रहे हैं, एक पूरा वर्त। या तो उस तरीके से करो या इस तरीके से करो। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करोगे, 8 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बट्टा में 8 मान रखो, हल करो, आंसर आ गया। या इस तरह से आंसर में, चूंकि r बराबर r 45 सेमी, ठीक है, वह 8 त्रिज्याखंडों द्वारा केंद्र पर बना कोण, पूरे केंद्र पर 8 त्रिज्याखंड है, ये 8 के 8 मिलके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो आपको पता है पूरे केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 360 डिग्री का एक त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक त्रिज्याखंड द्वारा बने कोण को मैं क्या मान लूंगा, थीटा। तो 360 बट्टा में 8, 2 से काटा तो 4, 2 से काटा तो 180, 2 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 90 और 2 से काटा तो 45 डिग्री। इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 45 इंटू 45 इंटू थीटा 45 बट्टा में 360। यहाँ 4 180, 2 90, 2 90 में 2 से कटा तो 45, ठीक है, 90 8 बार, 8 बार 4, 2 से काटा तो 11, 45 को 45 से किया तो 2 4 25, 11 इंटू 25 बट्टा में 7 चौका 28, 11 को 2025 से गुणा करूँगा, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22 बट्टा में 28 सेमी स्क्वायर। भाग दे देना आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं और वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वाइपर प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल। देखो 2 वाइपर है कार में, 2 यूं लगे हैं और दोनों सफाई करते हैं, ठीक है। अब देखो एक वाइपर क्या बना रहा है, यहाँ पे वाइपर लगा हुआ तो क्या बना रहा है, वो 115 डिग्री तक घूम रहा है, दूसरा वाइपर भी 115 डिग्री तक घूम रहा है और ये भी 115 डिग्री तक घूम रहा है, ये भी 115 डिग्री तक घूम रहा है और पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेमी, 25 सेमी, 25 सेमी
25 mm। तो इतना घूम के सफाई करें, दोनों वाइपर सफाई करें। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ करेगा वो ज्ञात करना चाहिए। तो मतलब मुझे 2 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या तो कितनी है 25 और थीटा कितना है 115 डिग्री। बस हो गया सवाल आंसर में। समझ में आ गया तो हो गया भी। ये दोनों वाइपर क्या बना रहे हैं, त्रिज्या खंड बना रहे हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपके पास सूत्र है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। आर बराबर पाई पत्ती की लंबाई कितनी है 25 सेमी, थीटा बराबर 115 डिग्री। इसलिए दोनों वाइपर द्वारा प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। बोले सर ये 2 क्यों, क्योंकि 2 वाइपर है और ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। हल कर दो, 2 × 22/7, पाई का मान 22/7, आर कितना है 25 × 25 × 115 बट्टा में 360। 7 5 से काटा तो 5, 5 से काटा तो 9, 7 5 35 दूनी 10, 2 से काटा तो 36। ठीक है, 2 से काटा तो 11, 2 से काटा तो 18, ऊपर क्या है 11 × 25 × 5 × 115 बट्टा में 7 × 18। ये आप करेंगे आगे, ऊपर गुणा करके नीचे नीचे गुणा करके जो आंसर है उसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक एक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाजों को क्या मिल रही होती है, चेतावनी दी जा सके। देखो ये समुद्र है, इसमें एक ये जहाज है और इस जहाज के नीचे यूँ एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री के कोण पे 16.5 किलोमीटर आगे चेतावनी देता है। एक लाल रंग का प्रकाश 16.5 किलोमीटर में फैलाता है। वो 16.5 किलोमीटर लंबी दूरी में फैला के और ये बताता है कि आगे कुछ चट्टान वगैरह है या नहीं है, कोई बड़ी मछली आ रही है ना। तो कितने डिग्री कोण पे, 80 डिग्री कोण पे, और दूरी लाइट की कितनी है 16.5 किलोमीटर। तो इतने एरिया का वो प्रकाश फैलाता है, फैलाएगा तो देखो प्रकाश यूँ फैलाएगा तो एक त्रिज्या खंड बनाएगा। उस त्रिज्या खंड का मुझे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपके पास सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। आर है कितनी, लाइट कितनी दूर तक जा रही है 16.5 किलोमीटर तक, और थीटा कितना है 80 डिग्री। हो गया सवाल आंसर में। चूंकि लाइट की लंबाई को मैं आर मानूंगा, कितनी है 16.5 किलोमीटर है ना। थीटा बराबर 80 डिग्री, इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल मतलब जो क्वेश्चन ने मांगा है, अभीष्ट का मतलब जो क्वेश्चन की मांग है वो क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। पाई का मान 3.14 लेना, पॉइंट हटाऊंगा तो 314 बट्टा में 100 इंटू आर स्क्वायर 165, पॉइंट हटाऊंगा इसमें से 165 बट्टा में 10, 165 बट्टा में 10 इंटू 80 बट्टा में 360। 10 से 10 2 4 से कटा, 2 4 से कटा तो 9,
6 5 11 और 1 12, 3 से काटा 3, 3 से काटा तो 5 3 15, 5 3 15 और 3 से काटा तो 55। नीचे तो आया 100 इंटू 10 इंटू 10, ऊपर 5 का 30, 30 25, 55 को 55 से गुणा किया तो 30 25 3025, और 314 को 2 से किया तो 628। 628 को 3025 से गुणा कर देंगे और नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। करते हैं, देखो 3025 को गुणा 628 से, 8 5 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 8 3 24, 5 दूनी 10, तो दूनी 4 1 5 0 6, 5 का 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 3 18, 0 0 7 9, 4 1 9, 8 18, 99 700 1 2 1 2 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 12.2 में क्वेश्चन नंबर 12 189.97 बिल्कुल सही है, किलोमीटर स्क्वायर है ना। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक गोल मेजपोश 6 समान डिजाइनों से, मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखो आपने चित्र भी दे रखा है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया। ये 6 डिजाइन देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजाइन बने हुए। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेमी है, त्रिज्या कितनी दे दी, 28 सेमी, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेमी की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब आप देखो ये डिज़ाइन, ये मान लेता हूँ ये ओ केंद्र O है, ये A है, ये B है। तो जो डिज़ाइन बन रहा है ये वर्तखंड में बन रहा है। इस वर्तखंड का क्षेत्रफल 1 का निकालूंगा, उसको 6 से गुणा कर दूंगा तो 6 डिजाइनों का आ जाएगा, और उसको दर से गुणा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब मुझे वर्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का, OAB मान रखा है देखो, OAB का क्षेत्रफल है ना। अब पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या जो चीज दे रखी है लिख दो आंसर में, R बराबर 28 सेमी, चूंकि 6 डिजाइनों द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 360 डिग्री। इस डिज़ाइन द्वारा ये, इस डिज़ाइन द्वारा ये, तो 6 के 6 डिजाइनों द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री। इसलिए एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 360 बट्टा में 6 तो 60 डिग्री। इसलिए त्रिभुज OAB एक में, पहले लिख देते हैं में, संभव है क्यों है, देखो कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण O कितने का आया, कोण O कितने का आ गया मेरे पास, कोण O कितने, OAB की बात चल रही है, सिर्फ OA की बात चल रही है। कोण O कितने का आ गया, 60 डिग्री का। तो 60 प्लस कोण A प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। ये तो 60 तो आया चित्र से, और ये A और A की, चूंकि OA बराबर क्या है, OB, क्यों है त्रिज्या, इसलिए दो कोण A बराबर 120, 60 उधर गया तो माइनस में, तो कोण A बराबर कितना आया, 60 डिग्री, बराबर आ गया कोण B। A और B बराबर है तो कितने कितने आ गए, 60 60 डिग्री। इसलिए त्रिभुज OAB
एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए पी का क्षेत्रफल 300 पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना है 28 इंटू 28 इंटू थीटा कितना 60 बट्टा में 360 माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है भुजा स्क्वायर लिख दो भुजा की स्क्वायर 7 चौका 28 0 से 0 काटा 6 2 से काटा 2 2 से काटा तो 3 22 दूनी 44 44 को गुणा करेंगे 28 से बट्टा में 3 देखो 22 दूनी 44 को 28 से गुणा करेंगे बट्टा में 3 माइनस √3 का मान दे रखा है 17 बट्टा में 10 इंटू 4 ये 4 ये रहा और 10 कहाँ से है पॉइंट हटाया तो इंटू भुजा स्क्वायर 28 इंटू 28 7 ठीक है। ये भुजा कैसे है सर ये समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 है ठीक है और सारी चीज़ें पता ही त्रिज्या आर 28 है और थीटा 60 डिग्री है। हाँ इसको हल करते हैं अपन तो 28 दूनी 56 दूनी 112 का दुआ अंसल 11 112 और 11 123 बट्टा में 3 माइनस 7 7 49 7 4 11 इंटू 28 बट्टा में 10 ठीक है। लघुत्तम ले लो 30 इसको 12 320 माइनस 119 को 28 से गुणा किया 8 9 72 8 7 15 9 9 दूनी 18 3 2 2 13 और 1 13 3 इसको फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 9 9 9 3 दूनी 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9 ठीक है। 10 में से 6 गए तो 4 11 में से 9 गए तो 2 12 में से 9 गए तो 3 11 में से 9 गए तो 2 बट्टा में 30 सेमी स्क्वायर ये एक डिजाइन का आया इसलिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 23 24 बट्टा में 30 इंटू 6 6 पंजू 30 यह 23 24 बट्टा में 5 सेमी स्क्वायर क्योंकि एक सेमी स्क्वायर का खर्च बराबर कितना है 0.35 देखो दर कितनी दे रखी है 0.35 रुपये इसलिए कुल खर्च बराबर 23 24 बट्टा में 5 इंटू 0.35 0.7 और 0.7 से गुणा कर दूंगा इसको 7 चौका 28 7 दूनी 14 और 2 16 और 7 या 21 2 23 21 और 1 22 7 चौका 28 2 अंसल 7 दूनी 14 2 16 7 या 21 और 1 22 14 2 16 और 1 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लग जाएगी रुपये 1626.8 रुपये। देखते हैं आंसर गलत तो नहीं है क्या नंबर 13 162 पॉइंट पॉइंट 1 अंक इधर खिसकेगा 162.68 है
6 2 3 44 को 28 से गुणा करेंगे बट्टा में 3, ठीक है। 3 का मान 17/10 बट्टा में 4, ये रहा भुजा स्क्वायर 28 इंटू 28 7 17 7 119 28 28 दूनी 56 दूनी 112 11 आंसर 112 और 11 123, ठीक है। बट्टा में 3 7 7 119 8 9 72 8 7 15 9 9 2 18 3 2 2 13 13 13, ठीक है। हाँ लघुत्तम 30 आया। 10 बार 10 को इससे किया तो 12 1 2 3 1232 0, ठीक है। इसको 3 से करेंगे, इसको फिर 3 से करूँगा, इसको 3 से करूँगा 3 दूनी 6 3 3 3 3 3 3 10 में से 6 गए तो 4, 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ 11 से 9 गए तो 2 बट्टा में 30, ठीक है। ये 6 डिजाइनों का आया तो 6 पंजू 30 5 23 24 बट्टा 5 ओह 7.0 ये 0.5 क्योंकि 2 अंक साथ में लेने पड़ते ना। हाँ 1 अंक में जा नहीं रहा तो 2 अंक साथ में लेने पड़ते हैं। 7.07 तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट इधर खिसकेगा तो 162.68 रुपये, बिल्कुल सही है। देखो ये काटेंगे ना, देखो 35.35 को मैं ऐसे कर लो, देखो पॉइंट हटाऊंगा तो 35 बट्टा में 100 आएगा और 35 काटूंगा तो 5 के बटे में 7, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगे ना, तो हाँ बिल्कुल सही है। 162.68 रुपये आई, खर्चा आया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्शनल है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है, निम्नलिखित में से कौन सा है ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो पहले देखते हैं आंसर में। मैं लिखता हूँ त्रिज्या बराबर कितनी दे दी उसने r, और कोण थीटा बराबर कितना दे दिया p डिग्री, इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने जिस फॉर्म में याद रख रखा है उस फॉर्म में लिखता हूँ एक बार। पाई r स्क्वायर थीटा की जगह p बट्टा में 360। पहले देखो इस फॉर्म में है क्या, ये तो हट गया, बट्टा में 180 ये भी हट गया, 360 है ना। ये p भी है ऊपर, ये r स्क्वायर नहीं आया ये भी हट गया, इसमें ऊपर p भी है, देखो ये रहा p है ना, बट्टा में r स्क्वायर भी है ये रहा, और उसमें बट्टा में 720 और 2 पाया, ऊपर भी मैंने 2 से गुणा किया और नीचे भी 2 से गुणा किया मैंने। क्यों किया बोले सर, क्योंकि आंसर मैच करने के लिए। तो देखो p पहले आ जाएगा, p बट्टा में 720 डिग्री इंटू 2 पाई r स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, p बट्टा में 720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।